हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फर्स्ट चैनल पर। तो आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा क्लास आपको लास्ट तक करना है। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.byfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक बार क्लास को शेयर कर देना है ताकि और भी साथी और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी साथी लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर यूजर कार्य करता है, वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और राइटर क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। और यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है। अब आपको बताना है कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है। यहाँ पर दिया है रोम, रैम, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। तो अब कौन सा करेक्ट जवाब होगा आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक प्रकार की कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार। तो अब यहाँ पर जो प्रिंटर के ऑप्शन दिए हैं उनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज। तो अगर बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब करना है, डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ, ये आपको बताना है। डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा 1822 में। डिफरेंस इंजन कब बनाया गया, 1822 में बनाया गया। और किसके द्वारा निर्मित किया गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये डेवलप किया गया है डिफरेंस इंजन, ठीक है। और अगर बात करें 1833 में, तो 1833 में बनाया गया था एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और इसको भी बनाया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 1822 में बना था डिफरेंस इंजन और 1833 में बना था आपका एनालिटिकल इंजन, जो कि दोनों ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किए गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या प्रयुक्त होता था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ दीज। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उनमें आईसी का इस्तेमाल होता था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। तो कौन सी मेमोरी में रखा डेटा आपका टेम्परेरी होता है, मीन्स अस्थायी होता है, ठीक है। और जैसे ये कंप्यूटर आपका बंद होता है तो वो डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। और जो भी साथी लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो सभी साथी शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम, ठीक है।
तो रैम क्या है, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, और इसमें जो भी डेटा होता है वो जब आपका सिस्टम बंद होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाता है, यानी कि यहाँ से नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे पूछा है SMTP में M से तात्पर्य, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें M का मतलब क्या होता है, मेल, मेलिंग, मोबाइल या ऑल ऑफ दीज। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला मेल, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम, इसमें से कौन सा एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम क्या है, एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कई बार मॉडेम का पूरा नाम पूछा जाता है, तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर आपसे पूछा है जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन कराती है, कौन सी लाइन ये बताती है कि संदेश में क्या है, कंटेंट्स, टू, सब्जेक्ट या सीसी। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल करते हैं और उस ईमेल में आप क्या भेज रहे हैं उसका एक शॉर्ट में एक उसमें होता है सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट में आप ये बता देते हैं कि हम जो मेल कर रहे हैं वो आखिर किस टॉपिक पर है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप जो भी मेल करते हैं उसके बारे में लिखते हैं कुछ शॉर्ट में, ताकि समझ में आ जाए कि जो मेल रिसीव हुआ है, जो मेल आया है, आखिर वो किस टॉपिक पर है। तो उस जो संदेश होता है उसकी सामग्री का वर्णन कौन कराता है, सब्जेक्ट कराता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद आपसे पूछा है एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है एक डैश फंक्शन, यानी कि सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, नेस्टेड या राउंड फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। सही जवाब आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपको करना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बोथ या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है विंडोज एक्सप्लोरर एक ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट का आप यूज करेंगे, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। विंडोज की प्लस ई, विंडो की प्लस डब्ल्यू, विंडो प्लस ओ या कंट्रोल ओ। यहाँ पर विंडो का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ है, ओके। तो अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे शॉर्टकट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला शॉर्टकट आपका राइट है, यानी कि विंडो की आपको प्रेस करनी है, साथ ही साथ आपको ई प्रेस करना है। आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में एक विंडो लोगो की होता है जिसपे विंडो का लोगो बना होता है, उसको आपको प्रेस करना है और ई प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो लोगो की को प्रेस करेंगे और ई को प्रेस करेंगे तो आपके सामने विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा है जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल कहां पर लिखा जाएगा, टू में लिखा जाएगा, फ्रॉम सीसी या बीसीसी। तो सिंपल सी बात है, आप जिसे ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको टू के सेक्शन में लिखना होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आप यहां पर आपका राइट है। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है यहां पर सही जवाब क्या होगा। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है, तो ईमेल में जो सीसी होता है उसका अर्थ आपसे पूछा है, सीसी का फुल फॉर्म पूछा है।
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन कॉपी। ईमेल के अंदर जो सीसी होता है उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और जो बीसीसी होता है इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ध्यान रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा बीसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो अब यहां पर करेक्ट आंसर आपको करना है, कौन सा आपका सही जवाब होगा। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी IMAP। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा IMAP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है, निम्न में किसको शब्द संसाधन, निम्न में किस में शब्द संसाधन नहीं है। शब्द संसाधन मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग। तो गूगल डॉस, ओपन ऑफिस, MS वर्ड या गूगल क्रोम, इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, शब्द संसाधन नहीं है। तो यहां पर ये सभी शब्द संसाधन है, बट गूगल क्रोम नहीं है। ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। ठीक है, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, IPv4 का पता कितने बिट्स का होता है। तो बताइए, यहां पर आपका सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। IPv4 पता कितने बिट का होता है, कौन सा होगा राइट आंसर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर बार में ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर आपको करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है। IPv4 पता कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि www पर वेब पेज को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे क्या बोलेंगे आप। वेब रीडर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपसे पूछा है जो कि www पर वेब पेज को व्यू करने के लिए प्रयोग होता है, तो आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। बिना वेब ब्राउजर की मदद से आप किसी भी वेब पेज को व्यू नहीं कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को विजिट करने के लिए यूज होता है, यानी कि उसका नाम है वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर आपसे पूछा है, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होता है, तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल के साथ में एंड की प्रेस करना होगा आपको, कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, यूनिवैक है। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवैल्यूएड ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है। तो यहां पर करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर आपसे पूछा है, एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधन का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वो पते कहलाते हैं। देखिए क्या पूछा आपसे, एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधन का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और वो पते फिर क्या कहलाएंगे, ईमेल, फॉर्म, पैकेट्स, URLs या MSN। यहां पर सिंपल सा है, ऑप्शन सी URLs कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो पते होते हैं जो आपको ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से किसी अन्य संसाधन से कनेक्ट कराते हैं। जैसे कोई लिंक है, एक URL है, ठीक है, एक लिंक है, किसी भी वेब पेज का एक लिंक है, और उस जब आप अपने ब्राउजर प्रोग्राम पे जाएंगे, ठीक है, या उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सिस्टम में जो ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पर वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो एक ब्राउजर प्रोग्राम के मदद से हम एक URL के माध्यम से किसी दूसरे संसाधन से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब बताइए, आपको यहाँ पे बताना है IBM 1620 क्या है? प्रथम जनरेशन कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है? कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर करना है? तो IBM 1620 क्या है? एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ISP का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पे क्या दिया है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब आपको बताना है पांचवी जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें इस्तेमाल हो रहा है IC ULSI या BLSIC या फिर नन ऑफ दीज? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ULSI। अगला क्वेश्चन आपको बताना है टच स्क्रीन उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहां पर टच स्क्रीन किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या सभी? तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। 26 में आपको बताना है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होगा? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2 होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का पूर्ण अर्थ क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है फोर्ट्रान का। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, और यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आपको बताना है निम्न हार्डवेयर डिवाइसों में कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है? ALU, CU, रजिस्टर या फिर रैम? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। ठीक है, ध्यान रखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बताना है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रोम के किस किस्म के डाटा को परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है? बताइए, रोम के किस किस्म के डेटा को परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है? PROM, EPROM या EEPROM या फिर ऑल ऑफ दीज? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है EPROM, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM को आप परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से उसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिनक्स एक प्रकार का डैश है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है या फिर नन ऑफ दीज? तो लिनक्स एक प्रकार का क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अब यहां पर आपको बताना है SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोवाइडर है। तो अब यहां पर ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, ट्रू है कि फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
और ये इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पर आपने देखे होंगे बहुत सारा डाटा होता है, उसमें बहुत सारे URL होते हैं जिसके माध्यम से ही आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो URL का काम होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, उस पेज पर आपको लेकर जाए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रू है कि फॉल्स? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 35 में आपको बताना है असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ट्रू है कि फॉल्स? असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ट्रू। 36 में आपको बताना है स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? वर्ड्स, लेवल्स, वैल्यूज या फार्मूलाज? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है आपका, फार्मूलाज। 37 में आपको बताना है पोर्ट्रेट क्या है? पृष्ठ आकार, पृष्ठ ओरिएंटेशन, पाठ प्रभाव या पृष्ठ लेआउट? तो पोर्ट्रेट क्या है? यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ ओरिएंटेशन है ना। पोर्ट्रेट एक प्रकार का पृष्ठ ओरिएंटेशन है। 38 में आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या? स्मृति, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रक्रम, उपरोक्त सभी? तो अब ये आपसे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है, निम्न में किसका प्रबंधन करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। अब आपको बताना है क्या? स्मृति का करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का करता है, प्रक्रम, उपरोक्त सभी का? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपरोक्त सभी का प्रबंधन करता है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के फॉर्मेट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, कैल्क की अगर बात करें तो वहां पर सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? तो कंट्रोल 1 यूज करेंगे। कंट्रोल 1 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए फटाफट से। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, जो कि DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की। एक ब्राउजर में अगर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक नई टैब ओपन हो जाए तब क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल T, ऑप्शन बी है ना, कंट्रोल के साथ T प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, SMTP में M से तात्पर्य है। SMTP में M से क्या तात्पर्य है? अब आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर भेज दीजिए फटाफट से। तो SMTP में M से मतलब होता है मेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है, तो सिंपल मेल हो जाएगा यहां पर एस। अगला क्वेश्चन ये रहा, डैश टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोडम। टेलीकम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल हो सकता है भाई? तो यहां पर होगा डी ऑप्शन आपका मोडम, है ना, मोडम आपका हो जाएगा करेक्ट जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC से आशय है, कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? KYC का मतलब क्या होता है? तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, आज की क्लास फास्ट रहने वाली है, तो ये क्लास आपको फास्ट मिल रही है, इसलिए आपको समय नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत कम समय में कराने हैं ताकि आपको एक बार रिविजन हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन याद आ जाए जो आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी, या फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। ISO से क्या आशय होता है? ISO का मतलब क्या होता है? तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब पहला होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट कैरेक्टर जैसे कि H2O2 में 2 को कैसे टाइप करते हैं? 2 को टाइप करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। अब आपका जवाब क्या होगा? तो कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट डालेंगे, यानी जैसे कि H2 लिखा हुआ है ना, बेस लाइन के नीचे लिखना चाहते हैं तब कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे। और अगर आपको ऊपर लिखना है बेस लाइन के, जैसे x² y² लिखना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और पी। ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहां पर पूछा गया था सब स्क्रिप्ट जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और पी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो भाई यहां पर हो जाएगा डी, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है, ऑप्शन डी होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम होता है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है, पीसी का पूरा रूप क्या होता है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अब आंसर भेजिए आप फटाफट से। तो यहां पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैल्क में दो सेलों को एक में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं, जब आप दो सेलों को आपस में मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मर्ज सेल्स, ठीक है, मर्ज सेल्स कहते हैं। यहां पर ऑप्शन बी होगा। आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट होंगे जिसमें हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप सभी के लिए क्लास कब से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता देना, तभी से आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।